दिस चैप्टर वी मूव फॉरवर्ड। आगे हम चलते हुए इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि यहाँ पे रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि रूरल पीपल्स जो होते हैं 50% मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 50% जो है वो सारा विलेजेस है, मतलब गाँव में है। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ एंड दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। और जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो लोग अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं अपनी हेल्थ को, और अंधविश्वास में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो रियलिटी को नहीं देखते हैं। वो जो सदियों से जो चले आ रहे हैं उनके बिलीव्स, वो उन्हीं पे फेथ रखते हैं। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और जो विलेज में रहने वाले वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, लाइक आजकल जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, मशीन्स हैं, इनको यूज़ नहीं करके अपना जो वर्क है उसको कम नहीं करते। वो मतलब वो जो पुराने जो मेथड्स हैं उसी मेथड के बेस पे एग्रीकल्चर करते हैं। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है ना, जब खेत में जो सारा फसल है वो पक जाती है, प्लांटेशन का टाइम होता है, जब खेत में बीज बोने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो लोग 12 से 14 घंटे जो है वो फील्ड में, मतलब खेत में ही स्पेंड करते हैं। तो जो अगर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लें तो इस चीज़ को काफ़ी कम लेबर में और कम टाइम में किया जा सकता है, और उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होती है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। अब विलेजर्स माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो विलेजर्स जो होते हैं वो इन सर्च ऑफ अ जॉब, वर्क या कुछ भी, उनको पैसा कमाने के लिए उनको सिटीज़ की तरफ आना ही पड़ता है। अब नाउ द कल्चर ऑफ द अर्बन पीपल्स, जो सिटी में रहते हैं लोग, उनके बारे में बताया गया है। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी एंड पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। यहाँ पे जो लाइफ है थोड़ी ईजी है और लोग जो हैं यहाँ पे लेज़ी हैं, मतलब आलसी हैं थोड़े, क्योंकि यहाँ पे सारी न्यू टेक्नोलॉजी से सारे लोग जो हैं वर्क करते हैं। लाइक यहाँ से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे जाने के लिए लोग वॉकिंग नहीं, बाय वॉक नहीं जाएंगे, दे जस्ट यूज़ देयर व्हीकल्स। इन द सिटीज़ फैमिली स्पेंड्स वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। यहाँ पे जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, मॉडर्न सिटीज़ में जो रहते हैं, उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनकी जॉब है या उनका वर्क है वो इस तरह का होता है कि मैक्सिमम टाइम वहीं पे कंज्यूम हो जाता है और फैमिली को टाइम बिल्कुल कम दे पाते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट द मनी, नॉट अबाउट पीपल। और वहाँ पे जो लोग हैं मॉडर्न सिटीज़ में, वहाँ पे लोग जो है वो मनी को ज़्यादा मैटर करते हैं, नॉट टू पीपल्स। मतलब फैमिली को, लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना पैसों को देते हैं। एंड लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और ये जो रहन सहन है सिटी में वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। यहाँ का मैक्सिमम पैसा जो अर्न करते हैं लोग, वो या तो रेंट में जाता है, किराए में जाता है, और या फिर ट्रांसपोर्ट में, आने जाने में, पेट्रोल में खर्च होता है। सिटी पीपल के नॉट बी ट्रस्टेड एंड दे आर कनिंग एंड करप्ट। और जो सिटी पीपल्स होते हैं वो बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं होते हैं, वो बहुत ही कनिंग होते हैं और बहुत ही करप्टेड होते हैं। मतलब वो बहुत पैसा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जिसकी वजह से वो किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन विच द अर्बन पीपल्स एंड द रूरल पीपल्स आर डिफ्रेंशिएटेड। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिटी पीपल्स हैं दे आर लेज़ी, कनिंग, स्टिंग, और जो अर्बन पीपल्स होते हैं वो पुराने सुपरस्टिशियस को मानते हैं, अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो ये एक अपने इनके बारे में एक इमेज सेट करेगी कि जो गांव का पर्सन होगा वो इस तरह की सोच रखता है, जो अर्बन पीपल्स होंगे वो इस तरह की। तो ये जो हम लोगों ने एडम्पशंस मान रखे हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रिजुडिस। मतलब जैसे प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के बारे में हम प्रीली पहले से उसके बारे में कुछ नेगेटिवली सोच रखे हैं, कि उसके बारे में एक इमेज बना रखी है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रिजुडिस। Okay, the sum of these statements are villagers are ignorant and a superstition and see people in cities as money-minded, lazy and cunning.
When our opinion about these certain peoples are always negative and seeing them as a lazy, cunning, stingy, as some of these statements and these they became prejudice and that we carry about that. ठीक है, तो ये जो अपने प्री अजम्पशंस हैं, ये जो अपनी एक इमेज सेट है पर्टिकुलर लोगों के बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिवली जो अपन ने सोच रखा है कि लाइक विलेजर्स सुपरस्टिशियस होते हैं, पुरानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं, और वो ना क्या कहते हैं जब वर्क सर्च करना होता है कुछ नौकरी के लिए, तो ये लोग मतलब सिटी आते हैं, और अर्बन जो रूरल अर्बन पीपल्स होते हैं वो बहुत कनिंग होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, है ना. तो दीज आर द assumptions or these are the points that we always kept in our mind while thinking about village people and urban people. Now this is called the prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them as a inferior. और prejudice का मतलब क्या है, किसी को जज करना और पहले से ही उसके बारे में नेगेटिव इमेज सोच लेना, ठीक है, जज करना उसको और नेगेटिव बारे में जज करना, ठीक है. When we think that only one particular way is the best and the right way to do thing, we often end up not respecting others who may prefer to do things different. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak language other than English. तो ठीक है, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया आपको कि जो इंग्लिश है वो एक मतलब बेस्ट लैंग्वेज है, एक फेमस लैंग्वेज है, तो उसके बारे में एक एजम्पशंस माना हुआ है. अगर कोई दूसरा जो है दूसरी लैंग्वेज बोलता है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता लोगों को कि ये लैंग्वेज जो है अच्छी नहीं है. तो मतलब हमने दूसरी लैंग्वेज के लिए एक नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में सेट कर रखा होता है क्योंकि इंग्लिश तो बेस्ट लैंग्वेज है ये, अगर जो इंग्लिश बोलता है मीन्स वो पर्सन बेस्ट है, अगर वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है तो ही हैव नॉट हैवी नॉलेज एंड वो इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं है, ठीक है. तो ये जो नेगेटिव सोच है अपनी उस लैंग्वेज के रिलेटेड, दैट मेक्स अ प्रेजुडिस, है ना. We can be prejudiced about the many things like people's religious beliefs, the color of their skin, the religion they come from, the accent they speak in, and the clothes they wear, etc. Often we prejudice about others as are so strong that we don't want to form a friendship with them. At a time, we may even act in a way that hurt them. और ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जिससे रिलेटेड हम प्रेजुडाइज्ड हो सके. लाइक रिलीजन है, कलर ऑफ द स्किन है, लाइक गोरा है काला का जो डिफरेंस चलता है अभी तक चला आ रहा है ना, ये है. और रिलीजन्स के बारे में जो फेथ है हमारा, विद वे एक्सेंट द टॉक, क्लोथ्स द वियर, तो ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में जो हमारा एजम्पशंस है. लाइक अपने राजस्थान का एग्जांपल है तो द लेडीज़ वियर लहंगा सूट, तो दिस इज़ द प्रेजुडिस, है ना. तो दिस इज़ हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो एकदम गांव वाली ड्रेस है ना, और जो कोई जीन्स और टी शर्ट पहनेगा तो दिस इज़ अ मॉडर्न. तो दीज आर द इमेज वी हैव सेट, है ना, कि लाइक हमने गांव वाली जो ड्रेस है वो अच्छी नहीं है, मॉडर्न नहीं दिखती है, फैशनेबल नहीं दिखती है, ठीक है. तो हमने एक उसकी नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में सेट कर रखी होती है, हमने उसके बारे में ये सोच रखा है, तो ये दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजुडिस.